गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी। हमने लास्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन के बारे में बात की थी। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है? ठीक है, जो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लिखते हैं तो ऊपर y है, नीचे x है, तो इसका मीनिंग है रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। ज्योमेट्री में इसका मीनिंग निकलता है स्लोप। ज्योमेट्री में क्या मीनिंग निकलता है? देखो, अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन ने पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बनाया है? थीटा। तो इस थीटा का अगर हम टेंजेंट लें, मीन्स टेन थीटा लें, तो ये टेन थीटा जो है इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, ये जो स्लोप ऑफ द लाइन मीन्स टेन थीटा जो है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डी वाई बाय डी एक्स। क्या बोलते हैं? डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स मीन्स एक्चुअल में डी वाई बाय डी एक्स का ज्योमेट्री में मीनिंग निकलता है स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, ये ज्योमेट्री में मीनिंग निकलता है। ये आप आगे थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे। और डी वाई बाई डी एक्स का अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, एल्जेब्रिक कोई इक्वेशन है, ठीक है, तो उसमें अगर मीनिंग की बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज इन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अपर क्वांटिटी कौन है? वाई, लोअर क्वांटिटी कौन है? एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स मीन्स एक्चुअल में यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग है रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हम आज आगे बात करेंगे। तो बच्चों, आपको दो बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। डिफरेंशिएशन, ठीक है, हम आपको करना सिखाएंगे किस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन इसके मीनिंग आपको याद रखना है। ज्योमेट्री में मीनिंग इसका स्लोप ऑफ दी, ठीक है, टेंजेंट होता है। ठीक है, टेंजेंट अगर किसी पॉइंट पर ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट जो होती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसका अगर हम टेंजेंट लें तो वो टेंजेंट एक्चुअल में डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होता है। ये बात थोड़ा सा आगे आप समझेंगे। दूसरा मीनिंग एक्चुअल में डी वाई बाई डी एक्स का होता है रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छी करेंगे। देखो, मैंने लिखा है यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है। x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1। x की वैल्यू मैंने 2 पुट की तो y की वैल्यू कितनी होगी? 4। x की वैल्यू में 3 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी होगी? 9। मीन्स हमने x में चेंजेस किए। x की वैल्यू 1 थी, फिर मैंने 1 का इंक्रीमेंट किया और x की वैल्यू 2 कर दी, फिर 2 में फिर वापस 1 का इंक्रीमेंट किया और x की वैल्यू 3 हो गई। तो यहाँ पर y में इंक्रीमेंट कितना हुआ? 3 का। और फिर नेक्स्ट एक्चुअल में 1 का इंक्रीमेंट, x में 1 का इंक्रीमेंट किया तो हमने नेक्स्ट इंक्रीमेंट देखा 5 का। ओवरऑल बात ये कि अगर हम x को चेंज कर रहे हैं तो y भी चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि y और x में एक रिलेशन है। जैसे कि आपका आपके भाई से रिलेशन है, अगर आपके भाई की कोई पिटाई करता है तो दर्द आपको भी होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि आपका उस भाई से रिलेशन है। तो यहाँ पर x और y का रिलेशन है, x में हम चेंज करते हैं तो y भी चेंज होता है, लेकिन y जो चेंज हो रहा है उसके चेंज होने के रेट क्या है, इसको निकालना है हमको। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, उन सिचुएशंस में इस तरह से हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं और वो फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे। ठीक है, ये धीरे धीरे मैं सारी सिचुएशंस एक्चुअल में आपको बताता जाऊंगा और आप डिफरेंशिएशन करने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे लोग आप यहाँ पर एक बात को ध्यान रखें कि डिफरेंशिएशन करना कैसे है। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले जो हैं कहाँ से आए? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार राइज होता है कि फॉर्मूला आया कहाँ से। तो बच्चों, मैथमेटिक्स में एक फर्स्ट प्रिंसिपल नेम से, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है उससे एक्चुअल में ये फॉर्मूले डिराइव किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैथमेटिक्स का पार्ट है और हम फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में किसी प्रकार का कोई डिस्कशन अभी फिलहाल यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद है
बच्चों को, आप लोगों को डिफरेंशिएशन सिखाना कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आपको इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तो आपको ऐसे डिफरेंशिएशन करना है, ऐसे सिचुएशन आ जाए तो आपको ऐसे डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर? धीरे धीरे ये बातें आपको समझ में आने लगेगी। तो अब मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला पर लेके आता हूँ। फॉर्मूला लर्न करना आपके लिए जरूरी है, और फॉर्मूला लर्न करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, हम इसकी प्रैक्टिस करा देते हैं कि फॉर्मूले अपने आप ही लर्न आपको हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि बच्चों आपका 10th का रिजल्ट आने ही वाला है, और आप एक्चुअल में थोड़ा सा हम लेट जरूर हैं कंपेरेटिवली हर साल के कोरोना की वजह से। तो आपका रिजल्ट आने वाला है मंडे से। एक्चुअल में आपको प्रज्ञा एकेडमी में शीट और एक्सरसाइज शीट, ठीक है, थ्योरी शीट प्लस एक्सरसाइज शीट एक्चुअल में अवेलेबल कराई जाएगी। जिन भी बच्चों को चाहिए वो प्रज्ञा एकेडमी कैंपस आकर एक्चुअल में, ठीक है, हार्ड कॉपी जिसको कहते हैं वो ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी जो बच्चे बहुत गांव में हैं और कैंपस में नहीं आ सकते तो उनके लिए सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल रहेगी, और जो बच्चे प्रज्ञा एकेडमी कैंपस में आकर हार्ड कॉपी ले सकते हैं वो हार्ड कॉपी लें और अपनी स्टडी को बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे से करें। क्यों करें? उसके पीछे लॉजिक है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि अभी भी स्कूल खुलने की कोई डेट अभी तक फिक्स नहीं है, अनिश्चितता का दौर है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऑनलाइन ही हमारे लिए सबसे बढ़िया है और हम ऑनलाइन में ही दौड़ेंगे, ठीक है। अब और इसलिए आपको एक्चुअल में प्रज्ञा एकेडमी से थ्योरी प्लस, ठीक है, फिजिक्स में ही नहीं, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी और बायोलॉजी में भी आपको, ठीक है, थ्योरी प्लस एक्सरसाइज शीट को लेना है और आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ। कुछ बच्चे स्टेट बोर्ड के होते हैं, कुछ बच्चे फाउंडेशन वाले बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर मैं तो स्टेट बोर्ड का हूँ, मेरे को एक्सरसाइज शीट से क्या लेना देना। नहीं, ठीक है। ये जो इनिशियली हम जो मैथमेटिकल टूल्स जो पढ़ा रहे हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे एक्चुअल में फाउंडेशन का स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, सेकेंड होता है एक्चुअल में डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन और लास्ट में वेक्टर। ये जो 4 टॉपिक हैं, इन चारों टॉपिक की शीट और थ्योरी शीट भी आपको लेनी है और एक्सरसाइज शीट भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है। अगर ये बेसिक फंडामेंटल आपके वीक रह जाते हैं तो इसको बहुत स्ट्रांगली आपको पढ़ना है। तो सभी स्टूडेंटों को ये शीट अनिवार्य रूप से करनी है। थ्योरी शीट भी लें और एक्चुअल में एक्सरसाइज शीट भी लें। मंडे से अवेलेबल रहेगी। आप मंडे में हम यहाँ पर एक्चुअल में प्रज्ञा एकेडमी कैंपस में जब आप चाहो जब अवेलेबल है, 24 आवर्स अवेलेबल है। फिर भी मैं एक टाइम बता देता हूँ कि सुबह 7 AM से 7 बजे से लेके और शाम को 7 बजे तक हम अवेलेबल है। रात को 9 बजे भी आओगे तो भी हम अवेलेबल। क्लियर? तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। देख, पहला फॉर्मूला है बच्चों y इज इक्वल टू x की पावर n। तो dy बाई डी एक्स, ठीक है। देखिए मैथमेटिक्स में इस तरह की एक सिचुएशन होती है कि x की कुछ पावर लग रही होती है। अभी आपको और समझ में आएगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फॉर्मूला नंबर 5 कहता है कि आपको y का डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आप क्या करें, डी डी एक्स ऑफ y, और y इज इक्वल टू x की पावर n। मीन्स एक्चुअल में ओवरऑल बात ये कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो आप सबसे पहले n लिखेंगे। जो भी पावर एक्चुअल में x जो कि बेस क्वांटिटी है, इस बेस क्वांटिटी x पर n जो पावर है सबसे पहले पावर लिखेंगे, फिर बेस क्वांटिटी लिखेंगे, फिर जो पावर होगी उसमें से -1 यानी कि 1 को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, क्लियर? आपको ये फर्स्ट फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। ये एक्चुअल में पावर फॉर्मूले के रूप में बोला जाता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला भी है। ठीक है, इसके आगे में बहुत अच्छे अच्छे यूजेस आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अब आपको ये समझ में आने लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। y इज इक्वल टू, सपोज करो इस तरह से बोला x³ है। अब आपसे कहा जाता है dy बाई डी एक्स निकालो। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो आप कि पावर किसकी लग रही है, 3। आपका फॉर्मूला क्या बोला है, सबसे पहले जो पावर होती है वो लिख दो, फिर उसके बाद बेस क्वांटिटी x है तो x लिख दिया, फिर उसके बाद जो पावर थी उसमें से -1 कर दिया, यानी आंसर क्या आया बच्चों, 3x²। ये आंसर है। अब बच्चों पावर के लिए कहा जाता है कि जैसे सपोज करो मैंने लिखा y इज इक्वल टू x की पावर -4। पावर कितनी है, -4। क्या लिखें, dy बाई डी एक्स। क्या लिखना है बोलो, -4 पावर जो है सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर बेस क्वांटिटी x लिखेंगे, एक माइनस करेंगे तो -4 -1। ठीक है, मीन्स एक्चुअल में आंसर आया -4x की पावर -5। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा y इज इक्वल टू x की पावर 2/3।
यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, पहला पॉजिटिव पावर का, सेकंड नेगेटिव पावर का, और थर्ड में ले रहा हूँ आपके लिए फ्रिक्शनल। अगर पावर फ्रिक्शनल पार्ट में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, dy/dx आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, इसी तरह से यूज करना है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले पावर 2/3, फिर बेस क्वांटिटी x, और 2/3 - 1 हम करेंगे तो ये 2/3, फिर ये x, यहाँ पर ले लिया एलसीएम 3, यहाँ 2 - 3। ठीक है, तो क्या आंसर आया, यहाँ लिख देता हूँ, आंसर हो सकता है नहीं दिख रहा हो, 2/3 x की पावर -1/3, यह आंसर है। क्लियर? तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल्स बताए। अब बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बात और मैं इसमें बताना चाहता हूँ, स्पेशली बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है कि जैसे y = लिखा हुआ 1/x की पावर 6। ठीक है, तो बच्चों जब ये 1/x की पावर 6 लिखा हुआ है तो इसको हम x की पावर -6 लिख सकते हैं कि नहीं? जब ये पावर को ऊपर ले जाएंगे, यानी इस x को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा कि नहीं? क्लियर? ठीक है, अब आपको dy/dx निकालना है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन हो गया। आपको क्या करना है, -6 लिखना है, फिर x लिखना है, -6 -1 कर देना। सबसे पहले पावर लिखते हैं, फिर बेस क्वांटिटी, जो भी पावर होती है उसमें -1 करते हैं। क्लियर? तो -6 x की पावर कितनी हुई? -1। क्लियर? तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। फॉर्मूला नंबर सेकंड का आते हैं। फॉर्मूला नंबर सेकंड जो है, फॉर्मूला नंबर सेकंड है y = kx की पावर n, where k is a constant, where k is a constant। ठीक है, अब यहाँ पर k is a constant, तो k मीन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? फिक्स वैल्यू, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया 5, 7, 10, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे 5, अगर मैं आपसे कहूँ कि सर्किल का एरिया क्या होता है, आप बोलेंगे πr²। तो पाई क्या है? 3.14 इसकी वैल्यू होती है, यानी 22/7। अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो भी ये वैल्यू रहेगी 3.14 × 22/7। तो अमेरिका वाला बात कहने का मेरा मीनिंग था कि पाई की वैल्यू इंडिया में 3.14 है तो अमेरिका में 3. मीन्स चेंज नहीं होती। जिस क्वांटिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती है वो कांस्टेंट क्वांटिटी कहलाती है। क्लियर? तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, जैसे नंबर है कांस्टेंट होते हैं, तो इस तरह से अगर कांस्टेंट आगे लिखा हुआ हो फिर x की पावर कुछ लग रही हो तो ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके लिए dy/dx जो होता है वो होता है k। सबसे पहले आप k लिखेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर x की पावर n का फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशिएशन करना है। वो कैसे करेंगे आप? n, फिर बेस क्वांटिटी, फिर n-1। क्लियर? ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे y = मैंने लिखा 5x की पावर 7 dy/dx। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये 5 कांस्टेंट है कि नहीं है? नंबर है। ठीक है, तो k x की पावर n हो रहा है, k x की पावर n हो रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले आप 5 लिखेंगे, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, x की पावर 7 का फॉर्मूला फर्स्ट के अकॉर्डिंग 7 पावर उतारी, फिर बेस क्वांटिटी लिखी है, एक माइनस करेंगे तो डायरेक्ट 6 लिख दूं, यानी कि 6 लिख दिया। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, जितना आप सिंप्लीफाई कर सके उतना करें। 5 × 7 कितना है? 35 x की पावर 6, ये फाइनल आंसर हुआ। क्लियर? यहाँ पर आ जाओ, y = मैंने लिखा 6x की पावर -7। ठीक है, dy/dx ये हो गया आपका 6, x की पावर -7 का डिफरेंशिएशन -7, x की पावर -7 -1 कितना हो जाएगा? -8, -7 -1 करेंगे ना, -8 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पर -7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो -42 x की पावर माइनस है। क्लियर? ये फाइनल आंसर। ठीक है, अब y = मैंने लिखा 2/3 x की पावर 3/2। अब फ्रिक्शनल पार्ट ले लिया, dy/dx = 2/3 सबसे पहले लिखा, फिर x की पावर कितनी है? 3/2, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं 3/2, फिर x की पावर 3/2 - 1। तो क्या हुआ बच्चों? 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये तो हो गया 1। x की पावर 3/2 - 1, ठीक है, मीन्स 1.5 - 1 = ½ तो ये फाइनल आंसर हुआ x की पावर 1/2। क्लियर?
तो बच्चा लोग, आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि हम यहाँ पर ये फॉर्मूले जो बता रहे हैं आपको, तो इस तरह की डिफरेंट सिचुएशन को डिफरेंट फॉर्मूले एक्चुअल में डील करेंगे। फिर हम उसके बाद मेथड्स भी सिखाएंगे आपको, क्योंकि वहां पर फिर डिफरेंट सिचुएशन बनेगी। तो अभी आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। ये फॉर्मूला नंबर मैंने 2 बताया आपको। फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3, यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, जो बच्चों को जनरली जब हम शीट देंगे तो वो क्वेश्चन आपको बच्चों को नहीं आएगा। जनरली होता क्या है बच्चों कि बच्चा पूछता है कि सर 5/x⁴ लिखा, सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूं? अरे तो बहुत सीधा है बच्चा, 5x को ऊपर ले जाएंगे तो -2 नहीं हो जाएगा? हुआ कि नहीं? अब -2 हो गया तो dy/dx, बोलो k कौन है आपका? 5x⁻² है, तो सबसे पहले -2 x⁻² -1 करेंगे -3। क्लियर? अब यहाँ पर -2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, -10 x⁻³ या क्लियर? अब बच्चों फॉर्मूला नंबर 3 का आते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 जो है वो क्या है? देख, फॉर्मूला नंबर 3 है y = k ओनली। क्या बच्चों? ओनली। यहां पर मैंने ओनली क्यों लिखा? ओनली मीन्स अकेला k होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने लिखा यहाँ y = 5, एक कांस्टेंट लिख दिया, और यहाँ लिख रहा हूं मैं y = 5x²। तो क्या सर ये k(x⁻n), ये तो फॉर्मूला नंबर 2 ही हो गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये y = 5 यहाँ पर ये अकेला है, मीन्स ओनली है। तो उस केस में अकेला कांस्टेंट होगा तो dy/dx क्या आंसर आएगा? 0। क्या आंसर आता है? 0। अकेला कांस्टेंट अगर है तो आंसर कितना आएगा? 0। क्या यहाँ आंसर 0 आ जाएगा? नहीं आएगा। डी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2, 5 ब्रैकेट, सबसे पहले पावर लाओ, 2x लिखो, 2 - 1 करो, ये है 5 × 2 को मल्टीप्लाई करो 10, x की पावर कितनी हो गई इस बार? ये हो गया dy/dx, 10x²। क्लियर? तो बच्चा लोग आप समझे सभी बात को। यस, सभी बच्चे आप ध्यान से सुनो। तो 3 फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताया। फॉर्मूला नंबर 4, वैसे ये फॉर्मूला नंबर 4 जो है वो कोई 4 नहीं है, ये फॉर्मूला है नहीं, ठीक है? फिर भी मैंने इसको स्टार लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि जैसे मैंने लिखा y = x, ठीक है? कि सर इसमें क्या बात है, ये x⁻n यानी कि 1 है, बिल्कुल है। dy/dx लिखेंगे, क्या आएगा बोलो? 1 x⁻1 - 1 1 x⁻0, हुई कि नहीं? तो dy/dx क्या आंसर आया बच्चों? 1 × x⁻0 1 मीन्स आंसर आया 1। ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर अगर y = x है तो उसकी वैल्यू, तो उसका आंसर कितना आता है? 1 मीन्स एक्चुअल में फर्स्ट फॉर्मूले से अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं y = x वाला, तो x का आंसर, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। आपको लर्न करना है, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे मैंने लिखा y = 10x, तो dy/dx, यहाँ पर 10 तो वैसे का वैसे ही, और x का डिफरेंशिएशन क्या है डायरेक्ट आपको लिखना है, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने इसको एक फॉर्मूला बनाया, डायरेक्ट लिख दो आप। x का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपका? ठीक है? तो आंसर क्या आ गया? dy/dx = 1। क्लियर? अब बच्चों हम आपको एक मेथड सिखाते हैं। 4 फॉर्मूले अभी तक मैंने पढ़ा है, ठीक है? मेथड से आपको ये चीजें समझ में आने लगेगी, कैसी कैसी सिचुएशंस आपको मिलती हैं। जैसे सबसे पहले मेथड फर्स्ट जो है, इसको हम, ठीक है, देखो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं तब आपके ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है? देखो y = जैसे मैंने लिखा x² ± sin x। क्लियर? अब बच्चों बात क्या है कि यहाँ पर x की 2 टर्म है, y जो है पहले हम अकेले के लिए टर्म लिख रहे थे, अब यहाँ पर x की एक स्क्वायर एक अलजेब्रिक टर्म है, ये ट्रिग्नोमेट्री टर्म है, और दोनों के बीच में या तो प्लस लग रहा है या माइनस लग रहा है, इस तरह से। तो 2 टर्म हो गई। अब आपसे कहा जाता है dy/dx निकालना है, तो हम लिखेंगे dy/dx।
अब y क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस साइन एक्स, क्लियर, ये है, मीन्स हमको एक्स स्क्वायर प्लस माइनस साइन एक्स इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो रूल क्या है, मेथड क्या है, रूल ये है, मेथड मीन्स रूल एक्चुअल में, ये रूल क्या है कि आपको, ठीक है, जितनी भी एक्स की टर्म मिलेंगी राइट हैंड साइड में आपको सबका डिफरेंशिएशन करते हुए चले जाना है। प्लस लग रहा है प्लस लगा दो, माइनस लग रहा है माइनस लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सबसे पहली टर्म कौन है, एक्स स्क्वायर, पे एक्स स्क्वायर कौन सा रूल लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट फॉर्मूला पावर रूल, सबसे पहले 2 लिखो, फिर x लिखो, एक पावर कम कर दो 1 रह गई, प्लस है प्लस लगाओ, माइनस है माइनस लगाओ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x, लेकिन ये फॉर्मूला तो मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 5 भी लिख ले आप, फॉर्मूला नंबर 5 होता है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dy बाई dx होता है बच्चों साइन एक्स का होता है cos। फॉर्मूला नंबर 6 y इज इक्वल टू cos x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू होता है बच्चों माइनस साइन एक्स, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक मैंने 6 फॉर्मूले आपको बताए, यानी 6 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, ठीक है। आपको ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, टोटल मिलाकर 14 to 15 फॉर्मूले हैं, धीरे धीरे मैं आपको बताता जाऊंगा और मेथड का आगे भी बढ़ता जाऊंगा। तो आप यहाँ पर देखें, अब मैं इस मेथड को थोड़ा सा जनरलाइज वे में लिखता हूँ, u प्लस माइनस b, where u and v both are function of x, both are function of x। ये function of x का मतलब समझेंगे आप टर्म ऑफ x, ठीक है, फिलहाल आपके लिए यही फंक्शन ऑफ x मीनिंग होगा इसका टर्म ऑफ x, ठीक है। तो x की टर्म है, तो u और v x की टर्म है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी, ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स लिख दिया, फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया आपको y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। अब फॉर्मूला नंबर 7 लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर। अभी तक मैंने 7 फॉर्मूले आपको बता दिए, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन पे करते हैं, रूल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। रूल ये है कि फर्स्ट टर्म जो होगी, जैसे u जो है x की टर्म में, v जो है ये u है और ये v भी x की टर्म है, ठीक है। तो dy बाई dx हम बोलेंगे तो फर्स्ट टर्म कौन हुई x क्यूब, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना तो कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर, फिर माइनस की जगह माइनस, साइन एक्स का कितना आ जाएगा cos x, ठीक है। कहाँ से आया, फॉर्मूला नंबर 5 से। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos। ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन, cos, tan, cot, sec और cos x। तो मैंने यहाँ पर अभी 3 रेशोज ट्रिग्नोमेट्री बताया है, sin x, cos x, tan x। नेक्स्ट हम बताएंगे, एक्चुअली में आज ही बता देंगे इसी वीडियो में, ठीक है, cot, sec एंड cos x, क्लियर। अब हम फॉर्मूला नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा dy बाई dx, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 4, ये kx की पावर है, फॉर्मूला नंबर 2 4 x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सबसे पहले पावर फिर बेस क्वांटिटी, एक पावर कम कर देंगे तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, प्लस 10 की प्लेस पे क्या लिख देंगे, 10 का डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात प्लस है तो प्लस लगाना है, यहाँ पर देखो माइनस था तो माइनस मैंने लगाया, क्लियर। ये बातें आपको नहीं भूलनी है। अब बच्चों हम इनको मेथड कह दें, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के मेथड बता रहा हूं मैं आपको, या एक्चुअल में रूल कह दो आप, ठीक है। रूल फर्स्ट जो था हमारा वो y इज इक्वल टू u प्लस माइनस b, ये रूल था। डिफरेंशिएशन अब ये जनरल वे में मैं बात कर रहा हूं, तो आपको d dx ऑफ u, फर्स्ट टर्म u थी, u का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस है प्लस लगाओ, माइनस है माइनस लगाओ, फिर d dx ऑफ v, ठीक है, v भी एक x की टर्म थी, तो फिर आपको एक्चुअल में प्लस साइन है तो प्लस लगाना है, माइनस साइन है तो माइनस लगाना है, और फिर v वाली जो टर्म है उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, यानी ये रूल। अब वापस से एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 5x की पावर माइनस 2, ठीक है, प्लस 4x प्लस 6, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो dy बाई dx
कि सर यहाँ तो आपने 3 टर्म ले ली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, 2 की जगह 3 टर्म भी हो सकती है। आपको हर टर्म का डिफरेंशिएशन करो, सभी टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस है प्लस लगाओ, माइनस है माइनस लगाओ, सभी टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो आप, ठीक है, सभी टर्म का कर दो। जैसे फर्स्ट टर्म है उस पर बहस बन रही है, फॉर्मूला नंबर सेकंड पर के एक्स की पावर एन बन रही है, ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, एक्स की पावर -2 है, -2 लिख दो, फिर एक्स लिख दो, एक पावर कम करेंगे तो -2 -1, क्लियर, प्लस है प्लस लगाओ, 4 एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला नंबर 4 1 6, अकेला कांस्टेंट 6, अकेला कांस्टेंट, फॉर्मूला नंबर कौन सा है बताओ जल्दी से, 3, आंसर 0, ठीक है, यहाँ आंसर आया। इसको सिंप्लीफाई जरूर करना है, -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -10, एक्स की पावर कितनी हुई -3 प्लस कितना हुआ 4, ठीक है, ये फाइनल आंसर dy/d, क्लियर। अब बच्चों हमने यहाँ पर रूल फर्स्ट पढ़ा कि जिस तरह से अगर बच्चों के, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं सभी, बहुत सारे अच्छे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर यहाँ पर आपने एक्चुअल में 2x की टर्म थी, या तो वो प्लस हो रही थी या माइनस हो रही थी, कि सर सपोज करो वो इनटू हो रही हो जब, बिल्कुल सही, गुड क्वेश्चन, अगर वो इनटू हो रही है जैसे y = x², ठीक है, इनटू साइन है, ऐसे x² मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, साइन x, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखें आप, इसको बोला मैंने फर्स्ट टर्म, इसको बोलूंगा मैं सेकेंड टर्म, ठीक है, आगे बस में 2 टर्म दिख रही हैं, दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, बिल्कुल सही। अब ये पढ़ा रहे हैं हम आपको रूल नंबर सेकेंड रूल बोल दो, मेथड बोल दो, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, मेथड रूल, ठीक है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दें, हम क्या है बच्चों, आप क्या करेंगे कि देखो डिफरेंशिएशन में एक सबसे बड़ा रूल चलता है, डिफरेंशिएशन में एक सबसे बड़ा रूल क्या चलता है कि जितनी भी टर्म्स हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड में, y के राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स हैं, उन सभी टर्म्स का आपको डिफरेंशिएशन करना, और कम से कम 1 टाइम, यानी एक बार तो डिफरेंशिएशन होना ही चाहिए, एक से ज्यादा बार आपको डिफरेंशिएशन करना नहीं है, एक टर्म का एक ही बार डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन सबका होना चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए। देख इस रूल पर बैठ जाइए, 1 और 2 टर्म है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म जो है x², उसको हमने रख लिया मीन्स x² को एज वैसे के वैसे प्लेस किया, मीन्स इसका हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, इसका साइन x का, फिर हमको प्लस साइन लगाना है जबरदस्ती, क्या करना है, जबरदस्ती हमको प्लस साइन लगाना है। अभी तक देखो मैंने क्या किया उसके बारे में बता रहा हूं। यहाँ पर 2 टर्म है, फर्स्ट एंड सेकेंड, सभी का डिफरेंशिएशन करना है, किसी का भी डिफरेंशिएशन 2 बार नहीं होगा, ठीक है, वो 2 बार कहे आपसे डिफरेंशिएशन करने को तो ही करना है, ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। dy/dx जब हम निकाल रहे हैं तब हमको याद रखनी है ये बात कि सभी टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, एक टर्म का एक बार डिफरेंशिएशन होगा, और एक और इम्पोर्टेंट बात कि एक साथ ही सभी का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, एक साथ सभी का, जैसे यहाँ पर 2 टर्म इनटू हो रही हैं, तो एक को रखो आप, एक का डिफरेंशिएशन करो, जैसे मैंने x² को रखा, sin x का डिफरेंशिएशन, अब sin x का डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस लगाना है बीच में, जबरदस्ती प्लस है यहाँ पर। अब इस sin x का डिफरेंशिएशन हम कर देंगे, तो उसके बाद यहाँ पर हमको sin x को लिखना ही है। अब हमने sin x को रख दिया, और हम dx किसका कर देंगे बच्चों, x², ठीक है। देखो धीरे धीरे समझ में आएगा, x² को रखा, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, फिर लगा देंगे हम प्लस साइन, फिर हमने sin x को रख दिया, फिर हम बोल रहे हैं कि x² का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा 2x, यानी कि 2 टर्म में, एक को रखा एक का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, एक को रखा एक का डिफरेंशिएशन किया, समझ रहे हैं आप बात को। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि डिफरेंशिएशन सबका होना चाहिए, ठीक है। पहली बात, कभी भी हमेशा एक बात याद रखो कि एक टर्म का जब एक बार डिफरेंशिएशन हो जाता है तो 2 बार नहीं करना है। दूसरी बात, फिर एक बार में एक ही का डिफरेंशिएशन होगा, चाहे 3 टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, A B C 3 टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप चूज कर लो
ए का करना है कि बी का करना है कि सी का करना है। ए का अगर हम कर रहे हैं तो बी और सी क्या रहेंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनको कुछ नहीं करना, उनको वापस आप इनटू में रख दें और ए का डिफरेंशिएशन कर दें। अगर मेरी इच्छा है कि मैं बी का डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं तो बी को रखूंगा, ठीक है, बी को का डिफरेंशिएशन करूंगा और ए और सी का बिल्कुल ए टू जेड वैसे ही रखूंगा। अगर मेरी इच्छा है कि मैं पहले सी का डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं तो मुझे ए और बी को ए टू जेड रखना पड़ेगा इनटू में, ठीक है। धीरे धीरे ये बात आपकी समझ में आएगी। अभी मैं और एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। देखो, तो ये रूल पढ़ रहे हैं हम, रूल नंबर 2, ठीक है। देखो, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू, क्या लिखूं बताओ, 5x³ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 10x, तो आपके लिए एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये, ठीक है, 2 टर्म हो गई है। अब बच्चों 2 टर्म हो गई, ठीक है, तो आपको dy/dx, यहां पर के सर 2 टर्म में हमको 3 टर्म नंबर आ रही है, ये कांस्टेंट भी तो है। आप चाहो ये कांस्टेंट जो है इसको आप सबसे पहले बाहर लिखो, चलो y लिख देता हूं अभी मैं यहाँ पर, ये y, अब x³ इंटू 10x, ठीक है। अब क्लियर, अब तो 2 टर्म है, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, ठीक है। तो dy/dx करना है तो सबसे पहले जो कांस्टेंट होता है अगर उसके साथ x की कोई टर्म इंटू हो रही है तो आप कांस्टेंट को वैसे वैसे लिख दो, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, 2 टर्म है, x³ को रखा, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन सबका है, ठीक है। तो मैं पहले, मेरी इच्छा ये है कि मैं x³ का डिफरेंशिएशन नहीं करूँ और 10x का करूँ, तो x³ को वैसे वैसे इसके हाथ नहीं लगाना है, 10x के हाथ लगाओ यानी इसका डिफरेंशिएशन करो। तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec² प्लस, ठीक है, प्लस 10x को रख देंगे हम और x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है और समझते हैं। फाइनली यहां पर अब ये 5 जो है दोनों ही टर्म से मल्टीप्लाई है, यानी आंसर आएगा 5x³ sec² प्लस 5 10x 3x², ठीक है। चलो इंटू में लिख देते हैं, फिर ये 3 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ 15 कर देता हूँ और यहाँ x², ठीक है, क्लियर। चलो और आगे बढ़ते हैं। कि सर एक तो है sin x और एक है tan x, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके लिए टर्म एक, ये टर्म 2 है। dy/dx, फर्स्ट टर्म है sin x, इसको रख लो, सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, ऐसे लिख सकते हैं ddx ऑफ tan x, यानी tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस लगाना है जबरदस्ती, फिर लिखना है हमको किसका डिफरेंशिएशन हो गया, tan x का, tan x को रख लो, ठीक है। किसका नहीं हुआ, सबका डिफरेंशिएशन होना जरूरी है, sin x। देखो अब यहाँ पर हम जब tan x का कर रहे हैं तो sin का नहीं कर रहे हैं, और जब हमने tan का डिफरेंशिएशन कर दिया तो tan को वैसे के वैसे लिखो और sin का डिफरेंशिएशन, एक को रखो एक का डिफरेंशिएशन करो, ये dy/dx, sin x को रखा, tan का बोलो sec² प्लस प्लस जबरदस्ती वाला प्लस है, प्लस लगाना है आपको, फिर क्या बोलना है tan x और sin x का हो जाएगा cos x, क्लियर। ये आंसर आ गया आपका। मीन्स ओवरऑल अब अपन इसको जनरल वे में बात करते हैं, ठीक है, जनरल वे में बात करते हैं। रूल 2, y इज इक्वल टू u, ठीक है, इनटू v, वेयर u and v both are function of x, क्लियर। फंक्शन ऑफ x मीन्स टर्म्स ऑफ x है, तो रूल क्या है, डिफरेंशिएशन dy/dx क्या है, u और v दोनों ही x की टर्म है, u को रख लो, v का डिफरेंशिएशन कर देंगे हम dv/dx, ये dv/dx मीन्स क्या है, हम v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, प्लस v को रखेंगे, जिसका एक बार डिफरेंशिएशन हो जाता है उसका दोबारा नहीं करना है, लेकिन एक टाइम में एक ही का डिफरेंशिएशन होगा, वन टाइम में एक ही का डिफरेंशिएशन होगा, v का डिफरेंशिएशन हो चुका, v का डिफरेंशिएशन नहीं करना, v को वैसे के वैसे लिखना है और u का डिफरेंशिएशन हम कर देंगे।
अब जैसे मैंने सिंपल क्वेश्चन दिया x² इंटू 10x, ठीक है, यहाँ पर x² u हो गया, आपका 10x v हो गया। क्या रूल है, आप धीरे धीरे रूल देखें। रूल है साहब, u को रख लो, u मीन्स x², वैसे के वैसे लिख दिया, dv बाई dx यानी v का डिफरेंशिएशन, v कौन है आपका 10x, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x, क्लियर। फिर आप लगाएंगे जबरदस्ती वाला प्लस, फिर आप लिखेंगे एक्चुअल में 10x का हो चुका है तो आपको 10x लिखना है, मीन्स एक्चुअल में आपको v को लिखना है। ये देखो ये v को लिखा हुआ है और u का डिफरेंशिएशन करना है, और u क्या है आपका x²। x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2h, x की पावर n 2 उतारेंगे, फिर बेस क्वांटिटी लिखेंगे 2 - 1 करेंगे, क्लियर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अगर 3 क्वांटिटी है तो कैसे करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अगर 3 इंटू में क्वांटिटी है, जैसे y = x² इंटू साइन x इंटू 10x, अब ये 3 क्वांटिटी इंटू में हो गई, क्लियर। x² sin x 10x, ये 3 क्वांटिटी इंटू में हो गई यानी गुणा में हो गई, क्लियर। अब आपको करना है dy बाई dx, तो आपको रूल क्या है, सबसे बड़ा रूल क्या है, सबका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, बचना कोई भी नहीं चाहिए, कोई नहीं बचेगा, डिफरेंशिएशन सबका होगा, लेकिन एक बार में एक ही का डिफरेंशिएशन होगा, सबसे बड़ा रूल, ठीक है। देख अब जैसे यहाँ पर 3 है तो आपको कौन अच्छा लग रहा है, सबसे पहले आप किसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं कि सर मैं तो 10 का करना चाहता हूँ, करो। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट x² को वैसे लिख दो, फिर sin x को लिख दो, और 10 का मैं इस तरह से लिख देता हूँ ddx ऑफ 10x। पहले रूल लिख देते हैं, फिर आपको प्लस लगाना है, जबरदस्ती वाला प्लस। हमने 10 का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। अब इसका तो डिफरेंशिएशन होना ही नहीं है 10 का, तो चलो 10 को तो लिखो। अब आपके पास बच गई 2 क्वांटिटी, x² और sin x। अब आप सेकंड बार में आप किसका डिफरेंशिएशन करने की इच्छा रखते हैं कि सर हम तो sin x का करेंगे, चलो कोई बात नहीं sin x का करो, तो x² को लिख दो ddx sin x ऐसे, ठीक है। फिर वापस प्लस, कि सर एक और बार प्लस क्यों, एक और बार प्लस इसलिए क्योंकि 2 बार में आपने 2 का डिफरेंशिएशन कर दिया, अभी भी एक बच रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा। तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप कौन बच रहा है, एक ही टर्म बच रही है x², इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो sin x और 10x इन दोनों का डिफरेंशिएशन हो चुका है, इनका दोबारा डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। x² का डिफरेंशिएशन ddx x², इसका डिफरेंशिएशन होगा, मीन्स ओवरऑल dy बाई dx, ठीक है। यहां ध्यान दो x² इंटू साइन x, ठीक है, ddx 10x क्या आएगा बोलो sec²x मीन्स, ठीक है। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec²x, फॉर्मूला नंबर कितना है 7, फिर लगा देंगे अपन प्लस, यहाँ 10x इंटू x² लिख देंगे, पहले ये 10x, फिर ये x² इंटू में, फिर sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, फिर प्लस लगा देंगे ये प्लस, अब लिख देंगे sin x 10x, sin x फिर 10x, आपके x² का डिफरेंशिएशन है, क्या आंसर आ जाएगा 2, क्लियर। तो बच्चा लोग आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल बात करेंगे, धन्यवाद, ठीक है। आप मंडे को आए, शीट लें, ठीक है, आपके लिए शीट तैयार है, और आप उसके लिए टूट पड़े शीट पर जबरदस्त क्वेश्चन करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा, ठीक है। धन्यवाद।